प्रगति मैदान में शुक्रवार को 23वें ईवी एक्सपो की भव्य शुरुआत हुई। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फाइनेंसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IMFAI) ने ईवी एक्सपो के साथ मिलकर सस्टेनेबल मोबिलिटी समिट 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। इस समिट में IMFAI के अध्यक्ष समीर अग्रवाल, महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद प्रवीण खंडेलवाल और ईवी एक्सपो के संस्थापक अनुज शर्मा सहित देश भर से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नीति निर्माता, ऑपरेटर और इंडस्ट्री के प्रमुख शेयरधारकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर IMFAI के अध्यक्ष समीर अग्रवाल ने कहा, I am Sameer Agarwal, President of MFI and founder of Refin। आज हम लोग यहाँ पे हैं सेकेंड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी समिट जो MFI ने ऑर्गेनाइज की है। उस समिट के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमने जो इस बार का समिट है उसका जो टॉपिक है या थीम है दैट इज़ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लास्ट एंड मिड माइल मोबिलिटी। हम लोग ने जब फर्स्ट टाइम समिट किया था तो लास्ट ईयर तो आइडिया नहीं था कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बट बहुत सारे लोग आए। हमें बहुत एनकरेजिंग लगा और हमें लगा कि इस बार जो सेकेंड समिट हो रहा है उसमें हमें कुछ बहुत बड़े स्केल में करना है। तो इसलिए इस बार हम लोग ने ईवी एक्सपो हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में, उसमें ही हमने अपना समिट भी ऑर्गेनाइज किया है। और इस बार हम लोग चाहते हैं कि एक मैसेज बहुत क्लियरली इंडिया को डिलीवर हो कि हम लोग जो लॉजिस्टिक्स हैं लास्ट माइल और मिड माइल उसको 100% इलेक्ट्रीफाई करना ही करना है। हम दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ पे पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है और इस पोल्यूशन को सॉल्व करने का यही एक सबसे बड़ा तरीका है। दूसरी चीज़, हम ये भी मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बहुत लो है। तो जो लोग लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, इंडिविजुअल ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियाँ खरीद के खुद चलाते हैं, उनके लिए ये गाड़ियाँ सस्ती पड़ती हैं चलाने में और वो घर ज़्यादा पैसा ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा इस बार का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ही बात करें, उससे कम की नहीं करें। देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंटली आंसर करता हूँ। सो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है MFI, उसमें 30 से ज़्यादा NBFCs मेंबर्स हैं और हम लोग ने एक चीज़ डिसाइड करी कि हम लोग आपस में कोलैबोरेट करेंगे, आपस में कम्पीट नहीं करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम देखते हैं बहुत छोटी छोटी स्टार्टअप्स हैं, उनको फाइनेंसिंग नहीं मिलती है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं लेकिन उनको फाइनेंसिंग नहीं मिलती है, तो वो कैसे दी जाए। उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्क भी आते हैं। तो हमको लगा अगर हम लोग सब मिलकर कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ और इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के साथ, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम उन सबको अनलॉक भी कर सकते हैं और जो रिस्क आते हैं आपस में मिलकर उनको मिटिगेट भी कर सकते हैं। और हमने देखा कि हमारे सारे मेंबर्स ने मिलकर 5 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में फाइनेंस किए हैं। और ये जो व्हीकल्स हैं ये छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स चला रहे हैं, ओन कर रहे हैं इन व्हीकल्स को। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो फ्लीट्स चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चार्जिंग स्टेशन चलाते हैं, स्वैपिंग स्टेशन चलाते हैं, उन सब का भी हमारी फाइनेंसिंग से फ़ायदा हो रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो इंडियन मार्केट है ईवी का, वो आप उसे कहाँ देखते हैं और उसमें आगे भविष्य में आप कहाँ देखते हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं? देखिए, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन हो रहा है बाकी कंट्रीज़ में वो ज़्यादा 4 व्हीलर पर्सनल यूज़ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हो रहा है। इंडिया की मार्केट थोड़ी अलग है। इंडिया की मार्केट अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अडॉप्शन या सबसे पहला अडॉप्शन 3 व्हीलर सेगमेंट में हुआ है। यहाँ तक ऑलमोस्ट 60% जो नए 3 व्हीलर बिक रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उसके साथ साथ 3 व्हीलर के अलावा 2 व्हीलर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अडॉप्शन हो रहा है। तो इंडिया ने बहुत क्लियरली एक मैसेज दिया है कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में और स्मॉल व्हीकल्स में और ये दो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा बिकते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो वहाँ पे हमारा अडॉप्शन सबसे पहले हो रहा है। और मेरे ख्याल से इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा अभी एक सिचुएशन है जहाँ पे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सेगमेंट और लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इंडिया ग्लोबल लीडरशिप मैन्युफैक्चरिंग में भी, अडॉप्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी गेन कर सकता है। आपको क्या लगता है किस तरीके से ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती जा रही है? जितनी मेट्रो सिटीज हैं उनकी बात छोड़िए तो हर जगह पर ट्रैफिक से हम सभी लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। ईवी जैसे छोटे व्हीकल
ट्रैफिक प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए कितना इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी? देखिए, आई थिंक इंडिया में ट्रैफिक की प्रॉब्लम स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा एक्चुअली छोटे शहरों में है। तो एक्चुअली क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स की डिमांड भी है, और वहाँ पे जो हम देखते हैं इंडिया में जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होता है छोटे छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े शहरों में ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ाने की जगह नए नए शहरों में जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो उसको पूरा कर पा रहे हैं। हम देखते हैं जैसे यूपी जैसा स्टेट है, जो अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल देखें, ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेल्स यूपी में होती हैं, 15 से 20% बिहार में होती हैं। तो छोटे छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन हो रहा है, और वहाँ पे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और वहाँ पे सिटीज़ में डेवलपमेंट भी हो रहा है। और जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनको लास्ट माइल मोबिलिटी के लिए एक जरिया मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू जाने का। किसी को शॉपिंग जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को सब्जी मंडी से घर जाना है, बस स्टॉप जाना है, तो सारा जो ये नीड है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही फुलफिल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ईवी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको कुछ कैंपेन वगैरह चलानी चाहिए? देखिए, आई थिंक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अडॉप्शन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब एक समय आ गया है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमर्शियली वायबल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी या सपोर्ट की गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत छोटी छोटी पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर से हम देखते हैं जो सारे लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह बने हुए हैं, वो सारा आइस व्हीकल्स के लिए बने हुए हैं। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस, जैसे मैं एक चेंज बोल देता हूँ, जैसे जब कोई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें हम लोग आमतौर से इंजन नंबर या चैसी नंबर आता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन नंबर नहीं होता, तो हम चाहते हैं कि वो उसमें बैटरी नंबर है इंजन नंबर की जगह। इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और इसमें क्या होगा कि जो बैटरीज हैं जब वो व्हीकल के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, तो इसमें फाइनेंसिंग से भी एक बहुत बड़ा रिस्क जो होता है कि कोई बैटरी निकाल के उसको अलग से बेच दे, वो रिस्क भी कम हो जाता है। थैंक यू।